हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एम्मास। तो हम लोग क्या कर रहे थे भाई लोग, डीएसए का कॉकटेल सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था वो अपन कर रहे थे। जहां पे हम लोग का टारगेट ये है कि नीट कोड का जो आप देखोगे रोड मैप, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चंस को अपने को एकदम अच्छे तरीके से करना है। करेक्ट, अपना टारगेट ये था। तो पिछले सेशन में आप देख चुके होंगे कि भाई हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्ड वे में हमने डिस्कस किया था। ये अपना क्वेश्चन 2 है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको इस नोट्स का। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन अपन यहां से स्टार्ट करते हैं भाई लोग। ठीक है, सो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो ये है वैलिड एनाग्राम के बारे में पूछ रहा है सर। वैलिड एनाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सर अपने को दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, गिवन टू स्ट्रिंग एस और टी। एस नाम का एक स्ट्रिंग और टी नाम का दो स्ट्रिंग है सर। मेरे पास दो स्ट्रिंग है। अगर वो दोनों स्ट्रिंग, इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स, अगर वो दोनों स्ट्रिंग्स एनाग्राम है सर, तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। और अगर वो एनाग्राम नहीं है सर, अदरवाइज मैं क्या करूंगा सर, फॉल्स रिटर्न करूंगा। मतलब सर मेरे पास एस और टी नाम का दो स्ट्रिंग है। अगर वो दोनों एनाग्राम्स है तो ट्रू रिटर्न करो, एनाग्राम्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। इतना सर कहानी मेरे को समझ में आ गया सर। नेक्स्ट सर स्टोरी जो मेरे को इसमें जानना है वो ऐसा कि ये एनाग्राम क्या होता है सर। एक बार एनाग्राम पता चल गया तब अपन इजीली कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि एनाग्राम इज अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है दैट कंटेन्स द एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स एज अदर स्ट्रिंग्स बट द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसी स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर कुछ भी दिया हुआ है मेरे को, तो उस स्ट्रिंग्स में ए के जितने कैरेक्टर्स है, बी के जितने कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर्स उसमें है, वही एक दूसरा स्ट्रिंग मेरे को टी दिया गया है, उसमें भी वही सब कैरेक्टर्स है। बट सिर्फ डिफरेंस ये है सर कि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। मतलब अगर ए स्टार्टिंग में है इसमें एस में, तो हो सकता है कि ए उसमें मिडिल में हो, मतलब कहीं ना कहीं हो। बस मतलब सेम स्ट्रिंग है, बस ऑर्डर को सर सिर्फ डिफरेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको सर एनाग्राम्स बोलते हैं। जैसे सर एग्जाम, तो यहाँ पे सर रेस कार लिखा हुआ है और यहाँ पे कार रेस लिखा हुआ है सर। तो ये दोनों एनाग्राम्स कैसे सर, एक बार देखते हैं। तो सर यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर्स आए हैं सर। एक तो सर आर आया है, दूसरा सर ए आया है, फिर सी आया है सर, और क्या सर क्या आया है, एक ई आया है सर। इतने कैरेक्टर्स आए हैं सर। तो देखते हैं सर एस में कितनी बार आया है। एस में सर ये 2 बार आया है। आर कितनी बार आया है, 2 बार आया है सर। ए कितनी बार आया है सर, 2 बार। सी कितनी बार आया है सर, 2 बार। ई कितनी बार आया है सर, 1 बार। ये है सर पूरा का पूरा कैरेक्टर्स, मतलब सेम ही कैरेक्टर। तो सर मैं टी में कंपेयर करूंगा सर कि उतनी ही बार सब कुछ आया कि नहीं। आर को मैं चेक करूंगा इसमें, तो आर कितनी बार आया है भाई, टी में भी 2 बार आया है। ए कितनी बार आया है भाई, 2 बार आया है। सी कितनी बार आया है भाई, यहाँ पे भी 2 बार आया है। ई कितनी बार आया है भाई, 1 बार आया है। मतलब सर जितने कैरेक्टर सर इसमें थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर सर इसमें भी थे। 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब सर 7 कैरेक्टर्स यहाँ भी थे और 7 कैरेक्टर्स यहाँ भी थे सर। और वो जो सारे 7 कैरेक्टर्स थे सर, वो भी टोटल सेम ही थे। मतलब इसमें भी R2, इसमें भी R2, 8 2 टाइम्स, मतलब सब कुछ सर बराबर था। सिर्फ ऑर्डर सर इधर उधर था। ऑर्डर सर रैंडमली चेंज हुए थे बस, वरना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों में सेम ही थे सर। उसी सेम कैरेक्टर्स का जो एस में थे, उसी सेम कैरेक्टर्स का यूज करके सर हम लोग टी को पूरा का पूरा फॉर्म किए हैं। ठीक है, ऐसा पूरा स्टोरी है सर। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले, तो सर यहाँ पे जार था और यहाँ पे जैम लिखा हुआ है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जे, ए और आर ये आया है सर। तो जे 1 बार आया है, ए 1 बार आया है और आर 1 बार आया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जे 1 बार आया है, सही है। ए भी 1 बार आया है, लेकिन सर यहाँ पे जो आर है वो यहाँ पे 0 टाइम्स आया है। और यहाँ पे सर एक एम आया है एक्स्ट्रा, जो कि सर इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है सर, एस में। मतलब पहले ये तो है कि यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एस का तुम्हारा लेंथ 7 है और इसका लेंथ 8 हो जाए, नहीं। ऐसा नहीं कि सब सेम हो, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे। एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी टी में नहीं आना चाहिए। जो भी एस में है बस सेम कैरेक्टर को यूज करके तुम्हें टी बनाना है। बस हो सकता है कि ऑर्डर तुम्हारा डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये है सर अपना पूरा का पूरा स्टोरी, प्रॉब्लम समझ गए सर। और यहाँ पे कंस्टेंट क्या दिया गया है सर कि एस एंड टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ लोअर केस यूज करेंगे। एस एंड टी ओनली लोअर केस रहेगा, एस और टी। ठीक है, मतलब लोअर केस मतलब एबीसीडी जो रहेंगे छोटे वाले रहेंगे। ठीक है, और यहाँ सर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n प्लस m में और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में। ठीक है, तो सर इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सोच सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सोचने का सर सबसे अच्छा बेस्ट तरीका तो सर यही है अपने लिए कि सर एग्जैक्टली हम लोग सर क्या करते हैं कि हर एक कैरेक्टर का सर नंबर ऑफ काउंट्स पता कर लेते हैं सर। जो भी एस में है, एस में सर देखेंगे कि सर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और सर वो कितनी बार आए हैं सारे कैरेक्टर्स। पहले से अगर ये पता कर लेंगे हम लोग सर, तो वही सेम चीज मैच कर लेंगे टी में कि सर वही सेम कैरेक्टर्स
टी में भी आए हैं कि नहीं उतने टाइम्स, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब सर एक हम लोग अरे बनाएंगे, और जिसमें अरे पता है अपने को कितना भाई, सिर्फ लोअर केस यूज होने वाला है, मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक यूज होने वाला है, मतलब स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक यूज होने वाला है, मतलब टोटल 26 कैरेक्टर्स ही सर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 26 कैरेक्टर का सर एक अरे ले लेंगे, और क्या करेंगे सर एस में हम एक इटरेट करेंगे और हर एक को बढ़ाते जाएंगे, और टी में उसी को घटाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूशन की बात करें सर, टू डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर वैलिड एनाग्राम्स we can compare the counts of each characters in both the strings. If counts are equal then the strings are valid anagrams. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को कि सर दोनों का हम लोग क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे काउंट्स, हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे और देखेंगे भाई इसमें 2 है, अच्छा इसमें भी 2 है, ठीक है। फिर एक दूसरा कैरेक्टर को उठाएंगे, देखेंगे कि एस वाले में कितने बार आया है, टी में भी उसको चेक करेंगे कि भाई वो उतनी बार आया कि नहीं। अगर ये सारा ऐसे कंपेयर करते हुए हर एक कैरेक्टर को मैच कर लिए और दोनों में सेम आ गया, तो सर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सर अपन एक अप्रोच की बात करते हैं सर, अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो सर हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करेंगे सर, ये कितना है सर। तो अगर इसका लेंथ 7 है तो इसका भी लेंथ 7 होगा, ये तो सर अपना बात कंफर्म है कि सर दोनों का लेंथ जो है सर वो तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो सर सबसे पहला डिसीजन तो हम लोग सर लेंथ पे ही ले लेंगे सर, कि मेरे को एस और टी दिया गया है सर, तो द लेंथ ऑफ 2 स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल देन रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों का लेंथ सेम नहीं है तो फॉल्स कर दो कि सर वो तो एनाग्राम है ही नहीं। पहला तो सर क्राइटेरिया यही है कि दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करे या नहीं मैच करे वो तो सर सेकेंडरी है, लेकिन पहले तो सर दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सर सेम नहीं है सर तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, इसके बाद सर क्या करेंगे हम लोग सर, तो यहाँ पे हम लोग कोड को भी देखते चलते हैं पैरेलली कि सर ये है इसके करस्पॉन्डिंग कोड। तो यहाँ पे जो भी हम लोग अप्रोच लिखे हैं उस सारे के करस्पॉन्डिंग आप एरो से देख रहे हो सर कि उसके करस्पॉन्डिंग कोड लिखा हुआ अपना। तो ठीक है, ट्रू और फॉल्स करने के लिए बुल ले लिए हैं अपन, और फिर इज एनाग्राम करके अपना फंक्शन का नाम हो गया जिसमें एस और टी सर आ गया है सर। तो सबसे पहला काम तो सर यही कैसे करेंगे सर कि दोनों का साइज, तो एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू एस डॉट टी डॉट लेंथ, मतलब दोनों का सर लेंथ को कंपेयर किए, अगर इक्वल नहीं है नॉट इक्वल है सर तो रिटर्न फॉल्स, यहीं से तुम फॉल्स कर जाओ कि सर ये तो एनाग्राम नहीं है, यहीं से तुम बोल दिए। अगर यहाँ पे ये नहीं हुआ, दोनों का लेंथ अगर सेम हो गया तो तुम आ जाओगे लाइन नंबर इस पे। ठीक है, इस पे तो सर अब एक अरे लेने वाले हैं सर जो कि पूरा का पूरा काउंट करने वाला है। तो सर टोटल हम लोग को पता है सर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक यूज होने वाला है, टोटल 26 कैरेक्टर। तो इसलिए एक सर काउंट 26 कैरेक्टर्स का ले लिए एक अरे, और जिसको सर इनिशियलाइज कर दिए 0। ऐसे इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि जितने भी 26 कैरेक्टर्स के जो है उसमें वैल्यू 0 0 0 सब में इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है सर, तो अपन इनिशियलाइज एन अरे ऑफ साइज 26 टू स्टोर द काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का काउंट स्टोर करने के लिए सर इसको ले लिया। ठीक है सर, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे सर कि इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर ऑफ एस, पहले एस को उठाएंगे और एक एक एलिमेंट उसमें से निकालते जाएंगे एक एस वाले स्ट्रिंग से, और क्या करेंगे कि उसका इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट, जो भी उसका काउंट है सर उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला वो लाइन है, तो देखेंगे कि एक फॉर लूप चलाया है हम लोग। ठीक है, एस में मतलब सी एच में मेरा हर एक एस का एक एक कैरेक्टर आता जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे भैया कि काउंट ऑफ उस कैरेक्टर के इंडेक्स पे प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब बढ़ाते जाएंगे। तो ये कैसे बढ़ेगा, अगर आप देखोगे कि सर स्मॉल ए का तो सर इंडेक्स आस्काई वैल्यू यहाँ पे अपन यूज करने वाला है, करेक्ट। यहाँ पे जो ये आने वाला है इंडेक्स वो क्या आने वाला है, आस्काई वैल्यू आने वाला है कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि सीएच में एक एक कैरेक्टर में आता जाएगा। तो सर उसके लिए सर ये तो सर एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो सर स्मॉल ए का सर आस्काई वैल्यू तो 97 होता है, तो सर वो तो सर काउंट ऑफ 97 तो इंडेक्स ही नहीं रहेगा ना सर, क्योंकि आपने लिया है 26, तो 0 to 25 तो सर इंडेक्स ही रहेगा। तो उसको कैसे मेंटेन करने वाले, तो सर उसको मेंटेन करने के लिए अपन हर एक कैरेक्टर में से माइनस कर लेंगे ए का आस्काई वैल्यू। देखो सीएच में से माइनस करेंगे ए का आस्काई वैल्यू ए कैरेक्टर का। ठीक है, तो देखो ए का अगर 97 था उसमें से माइनस 97 करोगे तो 0 पे आ जाएगा, मतलब ए के करस्पॉन्डिंग ए का जो काउंट है वो 0th इंडेक्स पे होगा। ऐसे ही बी कितना हो गया भैया 98 में से माइनस करोगे ए का, हर में से ए का कैरेक्टर माइनस कर रहे हो तुम, तो क्या आ जा रहा है 1, मतलब बी का काउंट कहां पे रहेगा भैया 1 इंडेक्स पे। इसी तरीके से तुम अगर जेड पे जाओगे तो इसका 122 होता है, जिसमें से माइनस करोगे 97 तो आएगा 25, मतलब कि 0 to 25। देखो 0 to 25 में पूरा ए टू जेड अपना अरेंज हो चुका है, करेक्ट, ये वाला मैपिंग से। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं कि भाई फॉर लूप लगा के एस का हर एक कैरेक्टर को फेच कर रहे हैं और काउंट के उस इंडेक्स पे मतलब ए का माइनस करके और प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद सर क्या करेंगे सर, एस का पूरा हो गया सर। एस ने क्या किया सर, एस में से हर एक को फेच किए और इस जो पूरा का पूरा मेरा अरे था उसमें काउंट कर लिया। अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल कि सर ये पूरा का पूरा मेरा एक इस तरीके से अरे बन जाएगा और उसमें सर पूरा का पूरा मेरा सबका काउंट आ जाएगा सर, स्टोर हो जाएगा सर जितना भी काउंट है। अब मैं क्या करूंगा सर कि मैं टी पे इटरेट करूंगा, इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर ऑफ टी एंड डिक्रीमेंट इट्स काउंट। अच्छा, अब टी में मैं जाऊंगा, उसका हर एक कैरेक्टर को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो टी का
ये वाला लाइन है, जो भी लाइन मैं बोल रहा हूँ भैया उसके करस्पॉन्डिंग का ये कोड है। देखो अब ये एक फॉर लूप चलाया, टी का हर एक कैरेक्टर सी एच में आया और उसके काउंट में से हर एक को माइनस करते जा रहा हूँ। मतलब एस पहले शुरू में क्या हमने किया, इंक्रीमेंट किया एक एक, तो अपने को कौन पता चल जाएगा कि ए कितनी बार आया है, दो कितनी बार, बी कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, सब पता चल जाएगा अपने को। और जब मैं टी को देखूंगा तो हर एक को माइनस करता जाऊंगा। इसका मतलब सर अपने को फायदा इससे ये होगा कि सर अगर ए 2 बार आया होगा तो मैं ए के काउंट में 2 होगा और बी में भी अगर 2 होगा, 2 बार आया होगा ए, तो इसका मतलब सर 2 बार वो डिक्रीमेंट होकर सर वो 0 हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि इनिशियली हमने 0 किया था। तो सर इससे पूरा पूरा हम लोग मेंटेन कर सकते हैं एक मैप कि भाई एक बार पूरा का पूरा काउंट सबका निकालो और फिर उसको घटाते जाओ। तो अगर घटाते घटाते इसी हिसाब से अगर पूरा का पूरा सर फिर से अरे में सब 0 आ गया हर एक इंडेक्स पे, इसका मतलब सर वो पूरा का पूरा इक्वल था, एनाग्राम था। ठीक है, तो यही है कि सर पहले हम लोग सबको बढ़ाते गए और दूसरे में से टी में से सबको घटाते गए। तो सर एट द एंड सर क्या होगा सर, उस अरे की अगर हम लोग बात करें तो अगर वो एनाग्राम होगा इफ एनी काउंट इन द अरे इज नॉट 0, अगर किसी का काउंट 0 नहीं है तो इसका मतलब वो ज्यादा बार आया होगा, करेक्ट। अगर किसी का काउंट अगर 0 नहीं आया है इसका मतलब सर डिक्रीमेंट करते समय वो डिक्रीमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब सर ए और बी दोनों डिफरेंट है। इफ एनी काउंट इन द अरे इज नॉट 0 देन रिटर्न फॉल्स, वहीं से हम लोग फॉल्स कर देंगे एज द कैरेक्टर्स डू नॉट मैच, कैरेक्टर मैच ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड क्या होना चाहिए, सब में सर 0 स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो यही एक फॉर लूप चलाते हैं सर 0 से लेकर 26 तक और काउंट ऑफ आई सब का चेक करते हैं कि वो नॉट इक्वल टू के 0 है क्या, सब इंडेक्स का काउंट चेक करते हैं कि काउंट ऑफ 0 क्या है, मतलब 0 बोले तो काउंट ऑफ ए क्या है, काउंट ऑफ बी क्या है, काउंट ऑफ सी क्या है। तो सर यहाँ पे 0 रहना चाहिए। अगर किसी का भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखो वहीं से तुम रिटर्न फॉल्स हो जाते हो, यहीं से तुम फॉल्स चले जाओगे। ठीक है, तो अगर तुम ये पूरा लूप एग्जीक्यूट कर दिया और तुम्हें कोई भी फॉल्स नहीं मिला, अगर कोई फॉल्स मिल गया तब तो तुम यहीं चले जाओगे। अगर तुम कोई भी तुमको नहीं मिला, सब में 0 आया है, तो इसका मतलब अगर तुम्हारा लाइन इस पे आ गए हो, तुम इस लाइन पे अगर तुम आ गए हो, इसका मतलब सर मैंने हर एक अरे के हर एक कैरेक्टर के पास गए और उसमें से चेक किए सर, और हर एक का काउंट मेरे को क्या मिला सर, 0 मिला, करेक्ट। यहाँ पे आने का मतलब है, तब मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है कि आप हर एक का हर एक एलिमेंट को चेक कर लिए हो सर और वो सब 0 था। इसका मतलब सर वो पूरा पूरा एनाग्राम है, वैलिड एनाग्राम है, तो सर आप ट्रू रिटर्न कर दो। इसका मतलब रिटर्न ट्रू इफ ऑल द काउंट्स इन द अरे आर 0, सारा काउंट्स जो सबका 0 है। ठीक है, तो ये अपना पूरा पूरा अप्रोच होता है। आप देख रहे हो कोड किस तरीके से होता है। अगर आप एक अप्रोच लिख दिए और उसी को आपको पूरा पूरा कोड में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो अब मैंने अप्रोच को लिख लिया 6 पॉइंट्स में और उसी 6 पॉइंट्स को कोड में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना इजी था ये। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सर, तो यहाँ पे सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे सर, तो यहाँ पे सर आप एक फॉर लूप चला रहे हो सर। अगर मान लेते हैं सर कि एस जो आपका स्ट्रिंग है उसका है जो एन है साइज, उसका जो साइज है, और टी का सर एम है साइज। ठीक है, एन और एम दोनों मान लेते हैं। ठीक है, तो सर क्या होगा सर कि ये तो सर एन टाइम्स चलेगा ये वाला फॉर लूप, और ये वाला फॉर लूप सर एम टाइम्स चलेगा, तो एन प्लस एम, तो सर ये 2 बार चलने वाला है इसलिए एन प्लस एम। ठीक है, और ये कितनी बार चलेगा सर, 26 टाइम्स चलेगा। ये तो आपको पता ही है भाई कितनी बार चलेगा ये वाला फॉर लूप, तो 26 टाइम्स चलेगा। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट चल रहा है ना, ऑर्डर ऑफ 26, तो कांस्टेंट हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, अगर हम लोग कुछ कांस्टेंट लिख पा रहे हैं कि 1000, ऑर्डर ऑफ 1000, ऑर्डर ऑफ 26, ऐसे अगर लिख पा रहे हैं, अगर आप लोग को एग्जैक्टली पता है, इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनपुट साइज पे जो एस और टी है, तो उसको तो कांस्टेंट मानते हैं। तो सर ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया सर। ये अगर कांस्टेंट हो गया, ये सर अपना ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, क्योंकि सर ऑर्डर ऑफ 26 था, इसको बता पा रहे हैं, इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है सर, ये हमेशा 26 वाली चलेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया सर अपना ऑर्डर ऑफ एम, और सर ये हो गया सर अपना ऑर्डर ऑफ एन। तो सर कितना हो गया सर टोटल, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम, क्योंकि इटरेट दोनों स्ट्रिंग को हम लोग इटरेट कर रहे हैं फॉर अपडेटिंग द काउंट अपडेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे सर, तो स्पेस हम लोग कितना ले रहे हैं, तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे इनपुट के बेसिस पे तो हम लोग स्पेस ले ही नहीं रहे हैं सर। जो आप एस का कितना ही बड़ा दे दो साइज सर, टी का कितना ही बड़ा साइज दे दो सर, हम लोग हमेशा सिर्फ एक ही स्पेस ले रहे हैं सर, काउंट इज इक्वल टू 26। काउंट के नाम पे सर अपना बस यही है, इंट काउंट 26, मतलब सर 26 स्पेस अपन ले रहे हैं सर, एक अरे ले रहे हैं जिसका क्या है सर 26 कैरेक्टर्स का सर एक एरे ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे फिक्स है कि सर 26 कैरेक्टर का, तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 हो गया स्पेस, क्योंकि आप बता पा रहे हो कि भाई कितना आप स्पेस एग्जैक्टली ले रहे हो, वो आपके इनपुट साइज पे स्पेस डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है सर कि स्ट्रिंग का अगर मैं साइज 2000 लेता हूँ सर, तो ये भी मेरा बढ़ जाता है सर, इस पे डिपेंड नहीं है। एस और टी पे सर ये मेरा डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड नहीं करता है, अगर तुम्हारा पहले से फिक्स है कि कितना साइज ले रहे हो, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड अरे ले रहे हैं, साइज जो अरे का है वो फिक्स है, फिक्स्ड अरे साइज। ठीक है,
तो ये अपना पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपन क्या करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन अपन प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलेंगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।